हिंदू धर्म के अनुसार हमारे सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की है और यहाँ बसे हर एक प्राणी, जीव जंतु के रक्षक एवं कार्य को संपन्न करने का दायित्व भगवान विष्णु ने लिया है और इस नश्वर शरीर का नाश भगवान शिव के आज्ञा के अनुसार ही होता है। सभी जानते हैं कि ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान शिव कैलाश में माता पार्वती के संग ध्यान में मग्न रहते हैं और भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी के साथ विश्राम करते हैं। पर ये वैकुंठ लोक कहाँ है और कैसा दिखता है, ये जानने के लिए आप सब हमारे इस वीडियो को श्रद्धापूर्वक पूरा देखें, क्योंकि आज हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेके आपके समक्ष आए हैं। वैकुंठ का अर्थ होता है कुंड रहित स्थान, यानी ऐसा स्थान जहाँ आलस्य, अधर्म और पाप, निराशा और हताशा ना हो। ये एक ऐसी जगह है जहाँ कर्म का मान है और दरिद्रता का कोई स्थान नहीं है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि जिन मनुष्यों से कोई पाप या अधर्म नहीं किया होता है उनको स्वर्ग या फिर वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, पर वेदों में या फिर पुराणों में इसका कोई जिक्र नहीं है। ये भी एक मान्यता है कि वैकुंठ लोक 3 जगहों पर है, धरती पर, स्वर्ग पर और स्वर्ग के भी ऊपर। वैकुंठ धाम को हम विष्णु लोक या वैकुंठ सागर भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि श्री कृष्ण भी विष्णु भगवान के ही रूप है, इसलिए उनके निवास स्थान को वैकुंठ धाम बोला जाता है। यही कारण है कि वैकुंठ धाम को गोलोक भी कहा जाता है। धरती पर वैकुंठ धाम है बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी और जगन्नाथपुरी। हिंदू धर्म के सबसे पावन जगह बद्रीनाथ वैकुंठ धाम में से एक है। ये पूरा स्थान नर और नारायण के पहाड़ियों से घिरी हुई है। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित नीलकंठ पर्वत भी नर नारायण पर्वतों की श्रृंखला का प्रतीक है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ है ये धाम भगवान विष्णु का दरबार माना जाता है। इस धाम में बद्री नारायण प्रभु के 5 स्वरूपों की पूजा की जाती है, इसलिए ये धाम इतना महत्व रखता है। दूसरे वैकुंठ धाम की बात करें तो वो पृथ्वी से कोसों दूर तीनों लोक के ऊपर स्थित है। इस धाम को आपकी और मेरी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन धरती से जा रही सारी जीवात्मा इसी धाम को अपना घर मानती है। ये धाम पृथ्वी से 3 गुना ज्यादा बड़ी है, इसलिए भगवान विष्णु के सुरक्षा हेतु यहाँ सैकड़ों सैनिक एवं रक्षक तैनात हैं। इस धाम में हर एक जीवात्मा शंख, चक्र, पद्म और गदा के साथ ही प्रवेश करती है। यहाँ भगवान विष्णु अपनी 4 पटरानियां, जिसका नाम है श्रीदेवी, भूदेवी, नीला और माता लक्ष्मी के साथ रहते हैं। वेदों के अनुसार एक परम विष्णु भक्त को हर एक कोटि के देवता वीरजा नदी के तट तक स्वयं छोड़कर आते हैं, जिसके बाद वो पुण्य आत्मा उस नदी में डुबकी लगा के सीधे वैकुंठ धाम में प्रवेश कर लेती है। कहते हैं इस धाम जाने वाली आत्मा को खुद हरि दर्शन देते हैं, जिससे उस जीवात्मा के आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहता। पुराणों के अनुसार ये वैकुंठ धाम हम सब की पहुंच से परे है। यही परमात्मा का आत्मा से मिलन होता है और एक जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के अलावा एक और नगर की स्थापना की थी, जिसको वैकुंठ कहा जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक ये अरावली पर्वत के श्रृंखला पर कहीं ये धाम बसाया गया है। इस धाम में कोई मनुष्य नहीं रहता, अपितु केवल साधक रहते हैं। राजस्थान में बसी अरावली की कुछ पहाड़ियां दक्षिण दिशा में दिल्ली तक पहुंच जाती हैं। गुजरात के किनारे स्थित माउंट अबू भी उसी पहाड़ का एक छोटा सा हिस्सा है। वैसे ही दिल्ली के आसपास की छोटी छोटी पहाड़ियां भी अरावली का ही हिस्सा माना जाता है और इसलिए वैकुंठ धाम इस पूरे पर्वत पर कहीं पर भी हो सकता है। हर एक मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति चाहता है और कहते हैं कि परम धाम में एक आत्मा इस जन्म मरण के मोह एवं चक्र से ही मुक्त हो जाती है। ये धाम सर्व कुशलता से परिपूर्ण है और इसका स्थान सबसे ऊंचा है। यहाँ कोई सुख नहीं है और ना ही कोई दुख है, यहाँ है तो बस परम आनंद। वैकुंठ धाम में एक जीवात्मा कुछ सालों के लिए परम सुख और आनंद की प्राप्ति करते हैं, पर मनुष्यों को इसके बाद फिर से जीवन मरण के चक्र में आना पड़ता है। वैकुंठ धाम के ऊपर है कैलाश पर्वत। यहाँ आदिदेव महादेव तपस्या में लीन रहते हैं। वैकुंठ धाम भगवान विष्णु का लोक है, जहाँ पुण्य, धर्म एवं कर्म का स्थान सर्वप्रिय है। इसलिए महाभारत में श्री कृष्ण ने हमेशा अर्जुन को अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने का ही शिक्षा दी है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही प्रकाशकारी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।